जय श्री राम दोस्तों, आज सवेरे जैसे ही आँख खुलती है वैसे ही अपने घर की छत पर टहलने के लिए चला जाता हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ जो आज इतनी सुंदर हवा चला रखी थी भाई। एक नंबर की हवा चल रही थी, ठंडी-ठंडी, मीठी-मीठी, बिल्कुल मज़ा आ जाता है, फ्रेश मूड हो जाता है, जमी तरोताज़ा हो जाता हूँ घूम के आधा पौना घंटा। ये भी कुदरत का कमाल ही है, कल जब मैं घूम रहा था तो बिल्कुल पसीने-पसीने हो जाता हूँ और आज यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था नीचे। जी यही कर रहा था कि 1 डेढ़ घंटा यहीं बैठा रहे, फिर मौसम को करके अलविदा आ जाता हूँ नीचे अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए। सबसे पहले नीचे आके घड़े में से 2 गिलास पानी के मारता हूँ। घड़े में से पानी पीने के बाद फिर शेविंग पे लग जाता हूँ। शेविंग करने के बाद फिर बढ़ जाता हूँ नहाने-धोने के लिए। मैडम भी लग जाती है अपने नाश्ता बनाने की तैयारी में। नहाने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, मौसम का मिजाज चेंज मिलता है मुझे। हल्की बूंदाबांदी के बीच में सूर्य देवता को जल चढ़ा के आता हूँ। जैसे ही मंदिर जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ, वैसे ही बारिश ने भयानक रूप ले लिया था। बहुत ज़ोरों से बारिश यहाँ स्टार्ट हो जाती है। 5-10 मिनट खड़ा होके बारिश का आनंद लेता हूँ और देखता हूँ कब ये बारिश रुके और कब मैं मंदिर जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाता मंदिर के लिए। फिर अपना आइडिया लगाता हूँ कि छतरी उठा के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी मंदिर की गैरहाज़िरी लग जाएगी, जो मुझे मंज़ूर नहीं थी। छतरी उठाकर भयानक बारिश के बीच में से चलता जाता हूँ और सीधा पहुँच जाता हूँ नगर खेड़े के पास। नगर खेड़े को जल चढ़ा के फिर वापसी आता हूँ। वापसी आके फिर घर के मंदिर में जोत बत्ती करता हूँ, थोड़ी देर बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद बैठ जाता हूँ नाश्ता करने के लिए, मैडम जी ने नाश्ता रेडी कर दिया था। फिर बैठ के नाश्ता करता हूँ। आज दुकान पे जाने से पहले मुझे बैंक जाना था और वो भी मैडम को लेके जाना था, क्योंकि मैडम का एक आरबीएल बैंक से क्रेडिट कार्ड आया था। और वो क्रेडिट कार्ड जिस दिन आया था भाई, उस दिन हम कोई सा भी घर पे नहीं था, तो वो क्रेडिट कार्ड वापसी चला जाता है। हल्की बूंदाबांदी के बीच में से होते हुए हम चले जाते हैं आरबीएल बैंक के अंदर। आरबीएल बैंक में जाके पता लगाते हैं कि ऐसे-ऐसे करके हमारा एक क्रेडिट कार्ड आया होगा। तो आरबीएल वाले बोलते हैं कि सर, ये क्रेडिट कार्ड यहाँ नहीं आता, वो वापसी चला जाता है। आप प्लीज़ जाके ब्लू डार्ट कोरियर वाले से पता करें। फिर बैंक में से होते हुए फिर हम चले जाते हैं ब्लू डार्ट कोरियर पे, वहाँ जाके पता लगाते हैं तो भाई वो कहते हैं कि 7 दिन के अंदर-अंदर आप नहीं आए तो वो क्रेडिट कार्ड यहाँ से भी चला गया है। अब तो ये आपको दोबारा से मँगवाना पड़ेगा। करके उदास सा मुँह और आ जाते हैं वही सीधा घर पे मैडम जी को छोड़ता हूँ, फिर रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए। दुकान पे जाते-जाते आज 12 बज गए थे भाई, साफ-सफाई करके और जोत बत्ती करी थी, इतना में मैडम पीछे से थैला उठा के आ जाती हैं, कहती लो लंच कर लो। फिर मैडम की तरफ थोड़ा गुस्से में देखते हुए मैं बोलता हूँ, अभी तो आके बैठा हूँ और इतनी जल्दी लंच भी कर लो, ये भी हाल तो कोई काम भी नहीं करे आगे। फिर थोड़ी देर कंप्यूटर पे काम करने के बाद लंच कर लेता हूँ। लंच करने के बाद खा के एक सेब और ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर लेट जाता हूँ। 1 डेढ़ घंटा आराम करने के बाद नीचे आता हूँ तो मैडम जी लगी हुई थी चिराग के साथ बात करने के लिए। चिराग सर वीडियो कॉल पे दिखाते हैं, देखो मैंने सारा शोरूम मासी का चमका दिया है, बिल्कुल ही साफ-सफाई कर दिया है इसमें। प्यारी साड़ी ने अपना शोरूम कुरुक्षेत्र में चनार्थल रोड पर जय माँ दुर्गा हैंडलूम के नाम से कर रखा है। जो भी भाई-बहन कुरुक्षेत्र से मेरा व्लॉग देखते हो तो जाकर ज़रूर संपर्क करें। यहाँ पे आपको लेडीज़ सूट तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में हैंडलूम में चद्दर, ब्लैंकेट सब कुछ मिलेगा। इतने में मैडम फरमाइश रख देती हैं कि घर पे जाओ और घर से चाय बना के लेके आओ, मुझसे पैदल नहीं चला जाता। घर भी हमारा बिल्कुल पास में है, तो बाइक उठा के चल देता हूँ घर की तरफ और जाके चाय बनाता हूँ। डाल के चाय में चीनी पत्ती और डाल के 2 इलायची बढ़िया-सी पका के चाय को डाल लाता हूँ केतली में और आके मैडम को थमा देता हूँ, ले मैडम पी अपनी चाय। दोनों बैठ के चाय का आनंद ले ही रहे थे, इतने में छोटी बहन का फ़ोन आ जाता है। आज छोटी बहन का बर्थडे था, सवेरे मैंने जब फ़ोन किया तो भाई वो फ़ोन उठा नहीं पाती। मेरे से छोटे भाई का और मेरे से छोटी बहन का आज दोनों का इकट्ठा बर्थडे है। इनका बर्थडे इकट्ठा इसलिए आता है क्योंकि ये दोनों जुड़वा हैं। छोटे भाई को तो सवेरे फ़ोन करके मैं बधाई दे देता हूँ, लेकिन ये फ़ोन नहीं उठाती तो इसके कारण मैं इसको अब बधाई देता हूँ। छोटी बहन को दे के बधाई लग जाता हूँ कंप्यूटर पे और बैठ जाता हूँ भाई अपने डाटा बनाने की तैयारी में और डाटा मेरा पता नहीं कब पेंडा छोड़ेगा। कंप्यूटर पे डाटा बनाने में बिजी था, इतने में माल आ जाता है, फिर उस माल को उतरवाता हूँ। 2 घंटे आनी थी हमारी और वो भेजनी थी मैंने। फिर उसके बिल बना के और रिक्शा में लोड करा के भेज देता हूँ ट्रांसपोर्ट पे, इतने में टाइम हो जाता है 7 साढ़े 7 बजे का। साढ़े 7 बजे फिर दुकान को बढ़ाता हूँ और चल देता हूँ घर की तरफ। घर पे जाके मैडम को फ़ोन करता हूँ, मैडम जी आ जाती है नीचे उतर के। नीचे उतर के आती है, मैडम को बिठा के ले चलता हूँ बाइक पे। आज हमने संजय ज्वेलर भाई की पेमेंट करके आनी थी, हमने मैडम के कानों के टॉप्स बनवाए थे इससे। 2 महीने सारे ही हो गए थे भाई, अभी तक पेमेंट नहीं गई, तो रना भाई ने टोक लिया, तो आज मेरे पास पेमेंट भी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि भाई की पेमेंट दे आता हूँ। एटीएम में से पेमेंट निकाल के चल देते हैं संजय भाई की दुकान पे और जाके संजय भाई को पेमेंट दे देते हैं।
संजय भाई को पेमेंट हैंडओवर करने के बाद सबसे पहले खाते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के बाद चल देते हैं सतीश टिक्की वाले के पास। जो भी भाई पानीपत से मेरा व्लॉग देखते हैं, उनको सतीश टिक्की वाले का अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि किस-किस ने सतीश भाई की टिक्की खाई है। सिर्फ करा के 2 टिक्की पैक और पहुँच जाते हैं घर पे। घर पे जाके टिक्की का आनंद लेते हैं। मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ सारे बहन-भाइयों को सुनील भाई की राम, राम।